बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आप मेरे साथ रोज़ लर्निंग करते हैं मैथमेटिक्स के नए एसएलओस की और प्रैक्टिस करते हैं मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ के ज़रिए आज के टारगेट को अचीव करने की। और बहुत सारी जो है वो आपकी एफ़र्ट जो है टीचर की भी क्लासरूम में जो मौजूद है उनके लिए ज़रा तालियां बजा दीजिए, क्योंकि वो भी आपके साथ उसी तरह ही पार्टिसिपेट करती हैं लेसन में जिस तरह के उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और आपसे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ वी आवर लेसन फॉर टुडे। और आज कौन सा हम पेज कर रहे हैं प्यारे बच्चों? आज हमारा है लेसन नंबर 28। सेक्शन इज 1.2.10 कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल नंबर्स को हमने ECCE में भी सीखा था, लेकिन आज हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। जिनको याद है वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर को वार्म अप में बताएंगे। जिनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, आज की एक्टिविटीज़ के बाद हम एक दूसरे से लर्निंग जब शेयर करेंगे तो तमाम क्लास और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं आज के SLO को अचीव कर लेंगे। तो आज देखते हैं कि हमने क्या करना है। लेट्स डिफाइन टुडेज SLO। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट using ordinal numbers such as first, second, including the symbolic representation of first and second। तो न्यूमरल में कैसे लिखते हैं ऑर्डिनल नंबर्स को और स्पेलिंग्स में कैसे लिखते हैं ये हम प्रैक्टिस करेंगे, बल्कि इनफैक्ट रिकॉल करेंगे, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर्स हमने ECCE में भी सीखे थे। प्यारे बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम ये बताते हैं कि किसी चीज़ की क्या पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फ्रेंड्स जब बाय प्ले ग्राउंड में खेल रहे होते हैं और दौड़ लगा रहे होते हैं, तो जो सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है उसको कहते हैं कि ये तो फर्स्ट आ गया, और उसके बाद वाले को कहते हैं ये तो सेकंड है। सो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जो पोजीशन वर्ड्स हैं इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। और ऑर्डिनल नंबर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो स्पेलिंग्स में और दूसरा उसकी जो न्यूमरल रिप्रेजेंटेशन है उसमें। सो आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि हम ऑर्डिनल नंबर्स के लिए आपके साथ में कौन सी एग्जाम्पल शेयर करने लगी हूँ। इस एग्जाम्पल को टीचर्स आपने पॉज करके बच्चों को दिखाना है। इसमें ऑर्डिनल नंबर्स की मदद से कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट शो की गई है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डिस्कस दिस पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट्स एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। तो जी बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है वो है ऑर्डिनल नंबर्स का। लेकिन याद रखिए, ऑर्डिनल नंबर्स को समझने के लिए कार्डिनल नंबर्स को भी समझना होता है। ये जो नंबर्स आपके सामने आपको इन पेपर कप्स में लिखे हुए नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, इनको कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। दिस इज ऑल्सो मेंशन ऑन योर बुक पेज। दीज आर कार्डिनल नंबर्स। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स को रख के कंपेयर करते हैं कि किसकी क्या पोजीशन आई है, बिल्कुल उसी तरह ही जैसे आप रेस खेलते हुए भागते हैं और जो सबसे पहले आता है तो कहते हैं मैं फर्स्ट आ गया, दूसरे वाला कहता है मैं सेकंड आ गया, उनको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। कार्डिनल को हम जब उस तरह इस्तेमाल करें तो वो ऑर्डिनल नंबर्स बन जाते हैं। अब अगर यहाँ पे आप एक्टिविटी पे गौर कीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ पेपर कप्स नज़र आ रहे हैं और इन पेपर कप्स के ऊपर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। This is a, can you see, it's a spider. So number 1 के पास है एक स्पाइडर। आपको स्पाइडर से डर लगता है? मुझे तो लगता है। नंबर 2 के ऊपर कौन सा हमें इंसेक्ट है, कौन सा छोटा सा? इट्स अ लिटिल बेबी रैट। सो ये नंबर 2 के आगे आ गया। दिस इज अ ग्रास हॉपर। ये घास पे होता है, ये सुबह सुबह आप जाएं घास पे वॉक करने तो आपको नजर आएगा। सो नंबर 3 पे है ग्रास हॉपर। नंबर 4 पे है कॉकरोच एंड आई डोंट लाइक देम एंड आई एम स्केर्ड ऑल्सो। तो ये कॉकरोच मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बिल्कुल उड़ के जंप करके आ जाते हैं। एंड नंबर 5 पे है हमारे पास एक येलो एंट, येलो ब्राउन एंट है। ये आपको किचन में भी मिलेगी और बाहर प्लेग्राउंड में भी खेलते हुए मिलेगी। नाउ कार्डिनल नंबर्स में ये 1 2 3 4 5 नंबर्स के कप के आगे पड़ी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिकॉल करने के लिए, आपको याद है ऑर्डिनल नंबर्स, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ग्रास हॉपर की पोजीशन कौन सी होगी ऑर्डिनल नंबर में? थर्ड, शाबाश। तो कॉकरोच की क्या पोजीशन होगी फिर? फोर्थ। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एंट? फिफ्थ। सो दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड। आई नो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि आप
जब गेम खेलते हैं या रेस लगाते हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड आना हम सबका टारगेट होता है. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. और द ऑर्डिनल नंबर्स दे कंटिन्यू. जैसे जैसे कार्डिनल नंबर्स बढ़ते जाते हैं बच्चों, ऑर्डिनल नंबर्स भी वैसे ही बढ़ते जाते हैं. 5 के बाद वाला जो कप होगा उसके ऊपर नंबर 6 लिखा होगा तो उसकी पोजीशन होगी 6th, and then 7th, and then 8th, and so on. So dear teachers, please बच्चों से ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट की मदद से थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाइए, ऑर्डिनल नंबर्स की रिकॉल करवाइए, एंड देन वी विल बी बैक. हाँ जी टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस पिक्चर में कितने सारे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं. So there's cockroach, there's scorpio, grasshopper, rat, spider, ant, caterpillar, frog, centipede and cricket. और उनको in order रखा गया है according to the ordinal number. So the first insect is the spider, the second one is the caterpillar, the third one is a rat, the fourth one is a grasshopper, the fifth one is a frog, the sixth one is a cockroach, the seventh one is a scorpion, the eighth is an ant, the ninth is a centipede, and the 10th is a grasshopper. Oh, sorry, cricket. So now when you discuss this picture, आपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके ऑर्डिनल नंबर को भी डिस्कस किया. और आप देखें कि इन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर न्यूमरल में भी लिखे हुए हैं और स्पेलिंग्स में भी लिखे हुए हैं. सो यही ड्रिल आपने प्रैक्टिस करनी है. और अब टीचर क्या करेंगी, आपको कहेंगी कि आप लाइन में सब बच्चे खड़े हो जाएं और अपनी अपनी पोजीशन को डिफाइन करें. जो सबसे पहले खड़ा होगा वो कहेगा आई एम फर्स्ट, एंड दे कैन ऑल्सो यूज अ कंप्लीट सेंटेंस. Ali can say I am first in the line and my name is Ali. Ibrahim can say I am the second one in the line and my name is Ibrahim. Or Ibrahim is standing in the second place. So use your own vocabulary and imagination. And teachers बच्चों को क्लास के बैक साइड पे या कॉरिडोर में ले जाएं जहाँ पे इनके लिए स्पेस इतनी हो कि एक्टिविटी को कर सके, और इनको एक लाइन में खड़ा करके इनका ज़रा कॉन्सेप्ट पोजीशन वर्ड का क्लियर करें. Good, well done. I hope you have done this activity and you have settled down. टीचर्स अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स थे तो आप उन फ्लैश कार्ड की मदद से भी उनको बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं ताकि वो अपने कार्ड की मदद से वो डिस्प्ले कर सकें कि विच पोजीशन दे आर स्टैंडिंग. सो नाउ लेट्स सी वन मोर टाइम. मैथमेटिक्स में देयर आर कार्डिनल नंबर्स एंड देयर ऑर्डिनल नंबर्स. वन सर्कल जब पोजीशन में आएगा तो वो फर्स्ट सर्कल कहलाएगा. टू सर्कल्स जब पोजीशन में रिप्रेजेंट होंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज द सेकेंड सर्कल. सो 3 सर्कल्स ऑल टुगेदर, बट दिस वन, दिस ग्रीन वन, इज द थर्ड सर्कल. सो द concept of cardinal numbers is how many total, and then ordinal number is where that particular number stands or what is the position. So teacher different objects की मदद से आपने बच्चों का concept clear करना है. आप पिक्टोरियल ले लें या चीज़ें क्लासरूम में जो मौजूद हैं उनको यूटिलाइज कर लें, but make sure they understand when to use cardinal numbers and when to use ordinal numbers. कार्डिनल नंबर हमें टोटल बताते हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल आई हैव 10 फिंगर्स एंड विच वन इज योर थर्ड फिंगर. वो आपने उसका नाम बताना है, फिर यू विल पॉइंट आउट विच वन इज द थर्ड फिंगर. सो इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करें. और उसके बाद बच्चों से हम कराएंगे एक ग्रुप एक्टिविटी. और ग्रुप एक्टिविटी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपके पास बुक में एग्जाम्पल नंबर 1.6 मौजूद है जो कि सॉर्ट आउट भी की गई है. तो आपने इसको आपस में अपने पेयर के साथ या ग्रुप के साथ, जैसे टीचर आपको डिवाइड करती हैं, ये पिक्चर डिस्कस करनी है और उसके बाद क्लास में इसको एक्सप्लेन करना है. टीचर्स गिव देम अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद ईच अदर. एक दूसरे को वो ऑर्डिनल नंबर्स और कार्डिनल नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की जो एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन कर ले. एंड म्यूचुअल लर्निंग करने के बाद हम फिर इंडिविजुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. Yes, so now what we are going to do, we are going to have an activity on the book जो आपने अभी अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, प्रैक्टिस 1.18 की.
follow the instructions given in ordinal numbers. So there is a very long and yummy looking cake, but it has no colors. So what you're going to do, you're going to read each statement one by one, and then you're going to color this cake accordingly. For example, I'll do one for you. A पे लिखा हुआ है color the fourth layer in blue. So I'm going to change my color into blue, and then I'm going to count 1, 2, 3, 4. So I'm going to color the fourth layer with blue. So I hope you got the point here. आपने इस लिस्ट को रीड करते जाना है और अपने इस टॉल से केक में कलरिंग करते जाना है, तो आपके पास एंड में एक बड़ा कलरफुल सा केक आ जाएगा। और इसमें प्रैक्टिस क्या करें आप सबसे पहले काउंट करते हैं, एंड देन यू फाइंड द फोर्थ एंड फिफ्थ और द थर्ड लेयर, एंड देन यू कलर इट whatever is asked here in the book. So teachers please pause the video. इस एक्टिविटी को करने के लिए इनको 8 से 10 मिनट दे दीजिए, या आप अपनी क्लास के टाइमिंग को खुद से ऑल्टर कर ले, बट दे ऑल हैव टू फिनिश देयर कलरिंग। तो रंग बिरंगी केक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आज हम SLO को अब रिपीट करेंगे, क्योंकि मेरे लेसन के बाद टीचर ने जो आपसे एक्टिविटी करवानी है वो आपको डेफिनेटली खुद से करनी आनी चाहिए। अब आपने इंडिविजुअल टास्क अपनी बुक पे किया है पोजीशन वर्ड्स के लिए। सो लेट्स सी व्हाट वाज द SLO। आइडेंटिफाई ऑर्डिनल नंबर्स सच एज फर्स्ट, सेकंड, इंक्लूडिंग द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूजिंग न्यूमरल्स। तो इसके लिए आपने क्या करना है टीचर्स, आपने बच्चों से एक्टिविटी करानी है, मेंशन द पोजीशन ऑफ ईच कलर ऑन द मैट। सो ये एक तस्वीर है आपके सामने जिसमें कुछ बच्चे एक रंग बिरंगी मैट के ऊपर बैठे हुए हैं। तो टीचर आपने ये वीडियो का ये पार्ट पॉज करके उनको दिखाना है कि इसमें से वो आइडेंटिफाई करे कि कौन सा बच्चा किस कलर पे बैठा हुआ है। सो वंस दिस एक्टिविटी इज डन, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से बच्चे भी पोजीशन वर्ड्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड यू कैन मेक some more activity for them to learn it. So the homework is question number 11 given in your book, in which you're going to count and then circle according to the given instructions. तो instruction को आप खुद पढ़ेंगे। टीचर्स अगर आप चाहें तो जो रीड करने में स्ट्रगल करें उनको फैसिलिटेट कर दें, रीडिंग एक दफ़ा उनको कर दीजिए ताकि उनको पता हो कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट, that is a little challenging but I know my students like challenges। तो इस वर्कशीट को आपने घर पे करना है, या टीचर इसको आपको असेसमेंट के तौर पे देंगी, और वो करके आपने क्लासरूम में शेयर भी करनी है और डिस्प्ले भी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस प्रैक्टिस एक्टिविटी को ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आज आपका जो SLO है वो कितना आपने अचीव किया है वो आपको खुद भी समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।